पर उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से लोकसभा चुनाव हार गई है और उसके बाद उपचुनाव में करारी हार, 13 में से 11 सीटें इंडिया जीत करके ले गई और एनडीए या कहे कि बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर उपचुनाव में सिमट गई। और इसके बाद फिर एक बार उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से कुर्सी छीनने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी छीनने पर उतावले हैं मोदी और शाह, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी अल्टीमेटम दे दिया है और खुली चेतावनी दी है कि देखिए, मैं कुर्सी छोड़ने वालों में से नहीं हूं और लोकसभा चुनाव को दिखा करके, लोकसभा चुनाव के नतीजे के कारण मैं इस्तीफा दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। कुल मिलाकर के देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी और शाह की लड़ाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठे पर्दारिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन यह आपका भाई आपको अपने देश की ही खबर सुनाएगा, जो कि आप लोगों की सीने भी चकले हो जाएंगे, दिल भी बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि इसी खबरें सिर्फ अबू फैसल के चैनलों में मिलती है, आप लोगों को पता है, जो कि सच्ची और हक़ की खबरें रहती। बहरकैफ अभी देखा आपने उत्तर प्रदेश, यूपी, टखला, गंजोटी, गंजा, जहरीला, नीच और पदोड़ा, बिसांद मारने वाला चिंदी चोर साले की क्या हालत हो गई भी है। यानी अपने किले को नहीं बचा सक रहा आपने। अरे भाई, कितनी शर्म की बात है, अयोध्या को नहीं बचा सका उन्हें, अयोध्या में हार हो गई उनकी। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में इतनी बुरी मुँह खाने के बाद फिर पसार के उपचुनाव कराए थे इन्होंने, उपचुनाव कराए थे, जहाँ पे 13 सीटों का जो उपचुनाव हुआ, जिसमें से इंडिया अलायंस ने 11 सीटों पर विन हासिल करी, जो कि आप तमाम देशवासियों को जो सेकुलर सोच रखते हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी मिठाइयाँ तकसीम हुए, काफ़ी पटाखे फोड़े गए, काफ़ी खुशियाँ मनाई गई, ख़ासकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, बड़े खुशियाँ मनाए ये लोग, क्योंकि इनका यूपी उत्तर प्रदेश से पूरा सफाया तय हो गया है। अब इन्हों विधानसभा चुनाव भी कराएंगे तो वन साइड मारेगा अखिलेश यादव। बच्चे कुछ जो है सो कांग्रेस करेगी, कांग्रेस लेके जाएगी, लेकिन इसका सफाया लगभग तय है। ये तो हो ही गया, ये तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब ये सारा ठीकरा मोदी को और अमित शाह के सर पे फोड़ रहा है, मोदी के और अमित शाह के सर पे फोड़ रहा है। और वो लोग तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये चाह रहे हैं मोटा भाई कि इसको 1 मिनट में इसको निकाल दे इसके पद से। वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये साफ हटने के लिए तैयार नहीं है। ये साफ अल्फाजों में बोल रहा कि जो है सो मैं लोकसभा इलेक्शन हो या उपचुनाव हो, ये हार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आती। अगर से जीतते तो इन्हों बोलते थे मेरे ऊपर ले लेते थे, पूरी मेरी मेहनत का नतीजा है। जिस तरीके से मैंने जहर बांटा है, जिस तरीके से मैंने गंदगी बर्पा की है, ये उसका नतीजा, उसकी तो तरफ से ये हमको जीत नसीब हुई, ये बताते थे। अब लेकिन हार भी ऐसी हार मिल रही भाई, इबरतनाक हार है, एक शर्मसार हार है, जो कि अगर से इनके पास ज़रा भी इज्जत रहती और शर्म नाम की चीज़ रहती
तो ये गटर में डूब जाते हैं, वहाँ पे जाके गोते मारते हैं। लेकिन इनके पास शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इन्हों है ही बेशरम। इनको चाहे कुछ भी होगा जाए, जब तक पूरे देश से इनका सफाया नहीं होगा, जब तक यूपी की आवाम इनको बाहर नहीं करेगी, सही तरीके से रास्ता नहीं दिखाएगी, ये कभी ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ना ये लोग अपनी तरफ से हटने वाले हैं। अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। इनको हर तरीके से वहाँ की आवाम बता चुकी है कि हम तुमसे बज़्ज़न हो चुके हैं, तुम्हारे झूठे बातों से, तुम्हारे जहरीले वादों से, तुम्हारी नीच हरकतों से, सिवाय तुम बांटने के अलावा, गंदगी फैलाने के अलावा तुमने देश को कुछ नहीं दिया। ये सारे यूपी वासी जान चुके हैं, बल्कि देशवासी भी जान चुके हैं। अब इनकी जहाँ पे भी देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, जहाँ पे भी इनकी सरकारें हैं, ये सारे कामे उरूज पर है, ये सारे चल रहे हैं, लेकिन इनको कोई असर नहीं हो रहा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन्हों इतनी इबरतनाक हार हार रहे हैं, बयान नहीं कर सकते। अब तो गया रे गया, अब तो पूरा ही गया, अब कोई नहीं बचाएगा। वैसा घप बोल के लग गई। अरे भाई 13 में से 11 इंडिया अलायंस ले जाना बोले तो मामूली बात है। 2 हाथ को मिलो इनके, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी कैसा, कोई 7 वोट से, कोई 13 वोट से आए वो 2 सीढ़ना भी, नहीं तो वो पूरा 0 अंडा था, पूरा अंडा अंडा। कितनी शर्म की बात है। लेकिन इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इनको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि है ही बेशर्म। ये बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, फिर दोहरा रहा हूँ इसीलिए। अब ये गंजोटी का क्या होगा? अब पार्टी में जिस तरीके की बात चल रही है, जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके की सोच चल रही है, इसको बाहर निकाल फेंकने की बात चल रही है। ये किस तरीके से इसको निकाल के फेंके, टकले गंजोटी को, बौने जोकर को किस तरीके से निकाले, ये चल रहा है। इसके ऊपर ये सोच चल रही है, ये प्लानिंग चल रही है। देखते हैं कब इसका क्रियाक्रम होगा, क्योंकि सारे बड़े भी तंग आ चुके हैं इससे, इसके जहरीली बातों से। बिसान जो मारता, पूरी बदबू उठी हुई रहती, और वो बदबू पूरी पार्टी में जा रही मालूम। ये बहुत बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए। ये चेहरा, ये नाम, ये पार्टी के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा बदनाम भी कर दिया, बर्बाद भी कर दिया, किधर के भी नहीं छोड़ा। लेकिन अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जहर फैलाना, गंदे बातें करना, देशवासियों को मुंतशर करना, उनके जहनों से खेलना, दिमागों से खेलना, ये खेल अभी भी चलता समझ रहा हूँ। ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि देशवासी होशियार हो चुके हैं। इन्हों क्या है, इनकी सच्चाई जान चुके हैं। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।